अब एक और TLM का उपयोग करेंगे, 2543। इस संख्या को सही विस्तार करके लिखें। किताब में यही लिखा है ना? ये बच्चों में काफी भ्रम पैदा कर सकता है। ये बिल्कुल अमूर्त सार है। इसे ठोस अवस्था में कैसे जाने, आइए देखते हैं। हम स्थानीय मूल्य स्ट्रिप्स का उपयोग करेंगे। स्थान मूल्य स्ट्रिप्स। अब 1000 के लिए लाल, हरा शतक के लिए, नीला दहाई के लिए और पीला इकाई के लिए, है ना? 2543 के लिए मैं इन्हें इस तरह से रखूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं जानती हूं इकाई, दहाई, शतक और हजार। 2500, 4 दहाई और 3 इकाई यहाँ है। ये बनते हैं 2543। अगर मैं इन्हें इस तरह रखूं तो इस संख्या में 2543 में हमारे पास 2000 है और 500 है, 4 दहाई 40 और 3 इकाई है। ये बहुत साफ है। अब इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे? 2543। इसमें हमारे पास है 2000, है ना? और 500 है, 500 और 4 दहाई 40 और 3 इकाई, है ना? इस तरह हम उन्हें संख्या का विस्तार करना सिखाएंगे, यानी 2543। 2000। अब 500 लिखते समय 1000 के स्थान पर कुछ नहीं है ना? इसीलिए शतक के स्थान पर 500 लिखेंगे। सैकड़ों के नीचे कुछ भी नहीं, इसीलिए हम दहाई के नीचे 40 लिखेंगे और 3 यहाँ। हम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे और फिर इसे जोड़ने पर क्या होगा? 2543। ठीक है, हम इसे इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ एक समस्या है। मुझे इसे दूसरे नंबर के माध्यम से दिखाना चाहिए। 2350। मैं इसे लिखने को कहूंगी। अब 2350, क्या ये सही है? 2 हजार के स्थान पर है, 3 सैकड़ों के स्थान पर, 5 दहाई के स्थान पर और हमने इकाई की जगह नहीं बताई, इसीलिए इकाई की जगह भी दिखानी पड़ेगी और उसके स्थान पर 0 दिखाना होगा। ये दिखाना जरूरी है, तभी जाके बच्चों के लिए ये संकल्पना स्पष्ट होगी। 10 का स्थान अलग है, 100 का स्थान अलग है और 1000 का स्थान भी अलग है और इसे अलग दर्शाना जरूरी है। इस तरह से वे समझेंगे। अब ये है 2350। इकाई में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 50 है। 1 या 2 होता तो 91 या 92 होता। अब हम इसका विस्तार कैसे करें? इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ों स्थान और 1000 का स्थान। सही? 1000वें स्थान पर 2, 100वें स्थान पर 3, दहाई स्थान पर 5 और इकाई स्थान पर 0 है। ये है 2350। जब हम इसका विस्तार करते हैं, 2000 है ना, अधिक 300, 300 अधिक 50। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, हमें इकाई भी लिखनी होगी। 0। पाठ्य पुस्तक में इस तरह लिखते हैं। कितने हजार? 2000, यानी 1000 2 बार, 1000 और 1000 यानी 2000। कितने सैकड़ों है? 300 यहाँ है। अगर बच्चों के लिए ये कठिन लग रहा हो
तो दोबारा दिखाए। 100, 200, 300। इसीलिए हम लिखते हैं 3 गुना 100। हमारे पास 100 के 3 प्लेट्स है। 100 के 3 प्लेट्स है, ऐसा हमें कहना है। और कितने दहाई है? 5 दहाई है। अगर वे भ्रमित है तो टीएलएम का उपयोग करके दोबारा दिखाएं। और कितनी इकाई है? यहाँ कोई भी इकाई नहीं। इकाई के स्थान पर 0, कोई भी इकाई नहीं है। एक बात पे गौर करें, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों से इस तरह का विस्तार अपेक्षित है। पिछली कक्षाओं में वे पहले से ही एक हद तक गुना सीख चुके होंगे, वे इसे समझ पाएंगे। इसीलिए अगर वे सही से जानते हैं तो वे इसे भी समझ सकते हैं। दोबारा लिखें, 2350। अब हम एक और संख्या पर विचार करते हैं, 1032। आपको मेरी मदद करनी होगी। हजार के स्थान पर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? 1032। 1000 की जगह 1032 है ना? 1032। क्या ये सही है? 1032 नहीं, ये तो 300 है। 100 के घर में कुछ नहीं है। 32 तो दहाई के घर में होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि शतक का घर अभी खाली है ना? हमने नहीं दर्शाया, हमें वो दर्शाना चाहिए। 1032। शतक के घर में कुछ नहीं, 1032। इसे इस तरीके से दिखाना होगा। आइए इसका विस्तार करते हैं। 1000 अधिक 0 शतक अधिक 3 दहाई और 2 इकाई। पहले की तरह बच्चों से ये करवाएं। उन्हें इसका अभ्यास करने को कहें। अब एक बच्चे ने 1032 यूं दिखाए हैं। हजार के स्थान पर यहाँ 1 है, 1000 है ना? अब सैकड़ों के घर में क्या है? 1032 में 100 के घर में कुछ नहीं, यानी 0। दहाई के घर में 3, 30 दिखाए हैं। इकाई में 2 हमने दिखाए हैं। इकाई हमने पीले रंग से दिखाई, दहाई नीले रंग से, लेकिन सैकड़ों का घर हरी स्ट्रिप्स यहाँ नहीं है। अब यहाँ 0 है, फिर भी इसका मान 0 है, फिर भी इसका स्थान है ना? इसका मान 0 है, लेकिन वो स्थान अभी है। हमें वह स्थान दिखाना ही होगा। इसीलिए सभी स्थानों को दिखाते हुए हमें मूल्यों को गिनना चाहिए। इसीलिए 1000 के लिए लाल स्ट्रिप, हरा, ये हरा, भले ही इसका मूल्य 0 है, हरी स्ट्रिप यहाँ दिखानी होगी। और दहाई की जगह नीले रंग से यहाँ 3 है, हमने दिखाए हैं, और 2 इकाई पीले रंग से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे बच्चों को स्पष्ट करनी होगी। क्या होता है यदि ये स्पष्ट न किया जाए 1032, तो कुछ बच्चे इसे 132 के रूप में दर्शाएंगे और यूं लिखेंगे। यदि वे ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें दोबारा समझाना होगा, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ों। हाँ, उन्होंने 100 के घर में लिखा है, इसका मतलब 132। हमें क्या करना था? 1032 को दर्शाना था, तो हजार के घर में 1 लिखना होगा। उन्हें दोबारा समझाएं, इकाई, दहाई, शतक, हजार। उन्हें पहले समझाएं और फिर अंकों में लिखने को कहें। हजार के घर 1,
एक को 1000 के घर में लिखना होगा और उसके बाद 32, 3 दहाई, सैकड़ों के नीचे कुछ भी नहीं, इसीलिए 0, फिर 3 दहाई यहाँ और फिर 2 इकाई यहाँ। उनकी गलतियों को सुधारना होगा। अब अगला चरण स्थानमान और अंकित मूल्य है। आइए जानें। मुझे एक और नंबर दे, 5460। ठीक है। अब ये क्या है? 5। ये संख्या 5 है, ये 4 है, ये 6 और ये 0। 5 का अंकित मूल्य है 5, 4 का अंकित मूल्य है 4, 6 का अंकित मूल्य है 6 और 0 का अंकित मूल्य 0। लेकिन 6 का स्थानीय मान, मतलब इस जगह को एक मूल्य देना होगा और हमें पढ़ना होगा। 6 का स्थानीय मान क्या है? नीले रंग का स्थान मूल्य 10 है। यहाँ 6 दहाई है, इसीलिए इसका स्थानीय मूल्य 60 है। इसी तरह 4 का स्थान मूल्य क्या है? 4 शतक, इसीलिए 400। इसी तरह 5000, 5 का स्थानीय मूल्य 1000 है, इसीलिए 5000, है ना? मैं इन्हें रखूंगी और एक और उदाहरण लूंगी। अब इस संख्या में 6 का अंकित मूल्य क्या है? ये 6 है। यहाँ जो देखा जाता है वह है अंकित मूल्य। 5 का अंकित मूल्य क्या है? 5। 0 का अंकित मूल्य 0 और 4 का अंकित मूल्य 4। 4, 5, 6, 0 का स्थान मान बदल दिया गया है। अगर आप दोनों संख्याओं का निरीक्षण करें तो स्थान मान अलग अलग है ना? अब यदि हम इस संख्या का विस्तार करें तो हमें क्या मिलता है? 4000, 0 सैकड़ा, 5 दहाई 50 और 6। अब 6 का स्थान मान 6 है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, इसीलिए 6। 5 का स्थान मान क्या है? ये 5 दहाई है ना? क्योंकि ये नीले रंग में है, ये दहाई है, इसीलिए 50। इस 0 का मूल्य क्या है? 0 सैकड़ों, लेकिन मूल्य केवल 0 है। जब हम कहते हैं कि यह 0 100 है तो केवल 0 है। जब आप किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, इसीलिए 0 का स्थान मूल्य केवल 0 है। इसी तरह सिखाएं। 4 का स्थान मान 4000 है, क्योंकि इसमें 4 हजारों का अधिकार है, इसीलिए ये 4000 है। आइए हम उदाहरणों से इस अवधारणा को स्पष्ट करें। हम कई उदाहरण, प्रश्न और उन्हें लिखने को कहकर बताएंगे।